Good morning everyone, welcome to Believe in Ayurveda. Today we start Ras Shastra. Topic is अभ्रक. हाँ, अ, महारस का पार्ट है अभ्रक. ठीक है. तो एक तो महारस आपको याद होना चाहिए नहीं, और उसके बाद सारे महारस का हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले इसके सिनोनिम्स क्या हैं, अभ्रक के पर्याय क्या होते हैं. अभ्रक गगन, भृंग, ख, व्योम, वज्र, घन, गिरिज, बहुपत, अनंतक, आकाश, अंबर, अमल, गरज, ध्वज तथा मेघ के जितने नाम हो, अंतरिक्ष एवं गौरी तेज, ये अभ्रक के पर्याय. अब आपको ये याद कैसे होगा, देखिए. अभ्रक जो है वो जितना आकाश स्काई से रिलेटेड है ना, वो सारे नेम, जैसे कि गगन हो गया, ख आकाश को बोलते हैं, उसके बाद आकाश, अंबर, अमल, गरज, ध्वज, मेघ, ये सब, और अंतरिक्ष और गौरी तेज. बस याद, एक एक्स्ट्रा याद रख लीजिए गौरी तेज, क्योंकि ये थोड़ा फेमस है. और मिनरलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले उसका नेचर कैसा है, प्लेटी यानी अलग अलग लेयर्स में बढ़ जाएगा, सेपरेबल इन अ थिन लेयर. कलर ग्रीनिश ब्लैक, स्ट्रिक ग्रीनिश ब्लैक, क्लीवेज परफेक्ट, लस्टर स्प्लेंडेंट, टेनेसिटी फ्लेक्सिबल, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसल्यूसेंट, हार्डनेस 2.5 to 3, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 to 3. इसमें तो क्या ही समझाएंगे, सब तो डेटा है, डेटा बेस्ड है. अच्छा, हाँ, इसमें स्ट्रिक मतलब क्या होता है, वो जो पत्थर के बीच में लाइनिंग्स देखते हैं उसको बोलते हैं. ठीक. टेनेसिटी यानी कितना फ्लेक्सिबल होता है थोड़ा. अवस्रोत यानी कि प्राप्ति, सोर्स क्या है. अभ्रक शुद्ध रूप में इग्निशियस रॉक में साइकस तथा गाइनेसिस के रूप में मेटामॉर्फिक रूप में रॉक्स में पाया जाता है. ये ओर के रूप में पेग्मेटाइट, लेकिन इसे तोड़कर शीट रूप में शुद्ध खनिज के रूप में उपलब्ध होता है. ये अर्थ क्रस्ट के सभी इग्निशियस टेरेन्स में उपलब्ध होता है. भारत में एक तो आप दिमाग में ये रखिए कि मेटाफॉर्मिक रूप में पाया जाता है, तथा और मुख्यतः ये राजस्थान, आंध्र प्रदेश तथा झारखंड से प्राप्त होता है. राजस्थान के अजमेर, भिलवाड़ा, टोंक, आंध्र प्रदेश में गुडूर में, कालीचेडू में तथा खालपुर एवं झारखंड के गिरिडीह में कोडरमा खान में प्राप्त होता है. ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि झारखंड के गिरिडीह में कोडरमा खान में प्राप्त होता है. रस ग्रंथों के अनुसार जहाँ से अभ्रक प्राप्त हो वहाँ पर 1.25 हाथ या पुरुष प्रमाण की गहराई के बाद ही अभ्रक लेना चाहिए. यानी एक राजहस्त उसकी गहराई के बाद का अभ्रक ही यूज करना चाहिए फॉर अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी. उसके बाद भेद. रस ग्रंथों में अभ्रक के 4 मतलब मेनली अभ्रक के कुल 16 भेद होते हैं, लेकिन रस ग्रंथों में अभ्रक के पिनाक, नाग, मंडूक, वज्र तथा इन 4 प्रकार के अभ्रक का भेद बताया गया है. प्रत्येक के श्वेत, रक्त, पित्त, कृष्ण 4 भेद. इस प्रकार कुल चारों का 4 16 हो गया. इसमें कृष्ण वज्र अभ्रक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है. सबसे ज्यादा जो मतलब सबसे अच्छा मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला अभ्रक कौन सा है, तो कृष्ण वज्र अभ्रक. अभ्रक है कितना, 16 प्रकार का है. पिनाक, नाग, मंडूक और वज्र. अब इन चारों का श्वेत, रक्त, पित्त तथा कृष्ण. अब पिनाक क्या है. इस प्रकार का अभ्रक अग्नि पर तप्त करने से इसके पत्र आसानी से अलग हो जाते हैं. यानी अगर इस अभ्रक को रेड हॉट करेंगे तो इसके पत्र आसानी से अलग होंगे. इसके सेवन से मलबद्धता होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसके कारण यह मारक होता है. इसलिए पिनाक का यूज किया भी नहीं जाता है मेडिसिनल प्रॉपर्टी में. इसको तप्त करेंगे, पर इसका गुण पूछता है तो इसको तप्त करेंगे तो इसका पत्र आसानी से अलग हो जाएगा और इसके सेवन से मलबद्धता होगी, जिसके कारण ये मारक होगा. नाग. यह अभ्रक को अग्नि पर गर्म करने से सर्प यानी कि नाग या फुफकार की तरह शब्द आती है. इसके सेवन से मंडल कुष्ठ की उत्पत्ति होती है. ये जब गर्म करेंगे, रेड हॉट करेंगे, तो नाग के फुफकार की तरह, स्नेक के फुफकार की तरह शब्द आएगा, यानी साउंड प्रोड्यूस होगा. और अगर इसका कोई सेवन किया तो उसको कुष्ठ होगा. तो कौन सा कुष्ठ, तो मंडल कुष्ठ. उसके बाद मंडूक. जो अभ्रक अग्नि पर तपाने से मेढक की भांति उछलता है, अर्थात पत्र उछल कर दूर गिरते हैं, उसे मंडक
मंडूक अभ्रक कहते हैं। इसके सेवन से अस्मरी होती है जो केवल शस्त्र साध्य है। जो अभ्रक अग्नि पर तप्त करने से मेढक की भांति वो उछलने लगता है और पत्र उछलकर दूर गिरता है और उसे मंडूक अभ्रक कहा जाता है। इसके सेवन से अस्मरी होता है जो केवल शस्त्र साध, मतलब इससे स्टोन होता है और वो स्टोन सर्जरी से ही निकाला जा सकता है। उसके बाद है वज्र अभ्रक। इसे अग्नि पर गर्म करने से यहाँ सभी प्रकार की विकृति से मुक्त निश्चल रहता है। ये वज्र अभ्रक ही औषधीय प्रयोग में यूज होता है। वो तीनों नहीं होता, पिनाक, नाग, वंग, वज्र अभ्रक होता है। इसे अग्नि पर गर्म करेंगे तो सभी प्रकार, इसमें कोई विकृति नहीं होता है, अर्थात अग्नि पर ये बस फूल जाता है और देह लोभ सिद्धि देने वाला, मतलब देह लोभ सिद्धि देने वाला होता है, मतलब बेनिफिशियल फॉर बॉडी और सभी रोगों को दूर करता है। आधुनिक अभ्रक के भेद। अभ्रक क्या है? माइका, ये हाइड्रस पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट मिनरल है। ये एक्चुअली अभ्रक क्या है? तो हाइड्रस पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट मिनरल का एक समूह है जो कि विभिन्न प्रकार में उपलब्ध होता है। इसके मुख्य 6 भेदों का नाम तथा केमिकल फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले बायोटीट, फ्लेगोपाइट, लैपिडोलाइट, मस्कोवाइट, पैरागोनाइट और ग्लाउकोनाइट। सबसे पहले बायोटीट जो कि कृष्ण वर्ण का है, फेलोगोपाइट जो कि भूरे वर्ण का है, लैपिडोलाइट जो कि गुलाबी रंग का है, मस्कोवाइट जो कि श्वेत रंग का है, पैरागोनाइट जो कि श्वेत रंग का है और ग्लाउकोनाइट जो कि हरा रंग का है। अभ्रक कई तत्वों से बना हुआ खनिज है जिसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, आयरन के साथ सिलिका तथा OH आदि पाया जाता है। अब क्या क्या पाया जाता है? तो एक तो ये खुद मिनरल है, इसमें पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, आयरन के साथ सिलिका और OH आदि पाया जाता है। ये परत के रूप में होता है, ये तो पहले भी हम लोग देखे थे इसके प्रॉपर्टी में ही, जिसे अलग किया जा सकता है। रस ग्रंथों के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, रस ग्रंथों के अनुसार देवी पार्वती का जो रज होता है वो गंधक को बोला गया है, ठीक है। और शुक्र धातु, देवी पार्वती का है शुक्र, ठीक है, उसको अभ्रक कहा गया है। देवी पार्वती के रज को गंधक और शुक्र को अभ्रक कहा गया है। अब अभ्रक ग्राह्य स्वरूप क्या है? ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। स्निग्धम पृथुदलम वर्ण संयुक्तम भारतो अधिकम सुख निर्मोच्य पत्रम च तद अभ्रम शस्त्र मेरितम रस रत्न समुचय 2/11। इसका रेफरेंस क्या है? रस रत्न समुचय 2/11। जो अभ्रक चिकना यानी स्निग्धम, मोटे दल वाला, पृथुदलम, वर्ण संयुक्तम उत्तम वर्ण, जिस कार्य हेतु प्रयुक्त जैसे उत्तम वर्ण वाला, भारी तथा जिसके पत्र आसानी से अलग किए जा सके, ऐसे अभ्रक प्रशस्त्र होते हैं। अग्राह्य कौन है? ये तो ग्राह्य था, कौन सा अभ्रक लेंगे आप? अग्राह्य कौन है? अब उपरोक्त लक्षणों से जो रहित है, मतलब वो प्रॉपर्टी नहीं हो, तो वो आप क्या कहते हैं? अग्राह्य हो गया। अब अभ्रक का शोधन कैसे करेंगे? अभ्रक को तपाकर, कौन सा अभ्रक? कृष्ण वज्र अभ्रक, ये वही यूज करना है फॉर मेडिसिनल प्रॉपर्टी। को तपाकर रेड हॉट कांजी, गोजल यानी कि गौमूत्र, काव का यूरिन, त्रिफला क्वाथ या गाय के तुप, इनमें से किसी एक में, या तो अभ्रक, पहले तो अभ्रक को तपा लो, रेड हॉट कर लो, या तो कांजी ले लो, या तो गोजल ले लो, या फिर त्रिफला का क्वाथ ले लो, या फिर गाय का दूध ले लो। इसमें से किसी एक में बुझा लेने की प्रक्रिया 7 बार करने से अभ्रक शुद्ध हो जाता है। मतलब अभ्रक को रेड हॉट किए, अगर कांजी से कर रहे हैं, कांजी में डाले, फिर रेड हॉट किए, फिर कांजी में डाले, और दिस प्रोसेस रिपीटेड कितने टाइम्स? तो 7 टाइम्स करना है। 2 शोधन कर रहे हैं हम लोग, अभ्रक के 2 शोधन की विधि। अभ्रक को फिर जब दहन कर फिर बद्री क्वाथ में बुझा लेते हैं। बद्री क्वाथ क्या होता है? इंडियन जिजुबी यानी कि बेर, ठीक है, उसके क्वाथ में बुझा लेते हैं। ऐसे 7 बार करके पीस लेने से फिर कर लेंगे, बद्री क्वाथ में बुझा लेंगे और फिर ऐसा 7 बार करेंगे तो अभ्रक शुद्ध मिल जाएगा। अब धान्य का अभ्रक बहुत फेमस अभ्रक है, धान्य अभ्रक। धान्य अभ्रक का शाब्दिक अर्थ है कि धान्य यानी धान तथा अभ्रक के संयोग मर्दन पश्चात अभ्रक जिस स्वरूप को प्राप्त होता है उसे धान्य का अभ्रक कहते हैं। और इसकी विधि निम्न है। कौन कौन सी विधि से बनाया जाता है? सबसे पहले शुद्ध अभ्रक लें,
अभ्रक के 1/4 भाग साली धान्य लेकर उसमें कंबल या वस्त्र की पोटली में रखकर इस पोटली को 3 रात तक कांजी जल में रख देते हैं। फिर इसे दृढ़ मर्दन करते हैं। ऐसा करने से वस्त्र से सूक्ष्म रूप से अभ्रक बाहर आता है और इसे एकत्र कर लेते हैं। यही धान्य का अभ्रक है और ये स्वलक्षण तथा बालू रहित होता है। सबसे पहले शुद्ध अभ्रक लिए, जो धान्य है वो 1/4 भाग लिए अभ्रक का, ठीक है। कंबल या कोई वस्त्र लिए, उसमें उसको डाले, उसका पोटली बना दिया और कांजी में या जल में रख दिए। कितने रात तक? 3 रात तक। फिर उसको निकाले, फिर अच्छे से उसका मर्दन कर लिए और फिर उसके सूक्ष्म रूप अभ्रक का बाहर आ गया। इससे हुआ क्या, तो हमको ऐसा अभ्रक मिला जिसमें ना जो स्वलक्षण तथा बालू रहित है, मतलब बालू नहीं है, साफ है थोड़ा। अभ्रक शोधन तथा धान्य अभ्रक निर्माण से अभ्रक की पार्टिकल साइज कम हो जाती है, जिससे इसकी भस्मीकरण की प्रक्रिया आसान होती है। अब जब हम अभ्रक का भस्मीकरण करेंगे ना, तो उसका पार्टिकल साइज क्या हुआ, धान्य अभ्रक लेने से वो पार्टिकल का साइज कम हो गया, ठीक है। और उसका भस्मीकरण की प्रक्रिया वो आसान होगा। धान्य अभ्रक निर्माण में अभ्रक को सावधानी पूर्वक निथारना चाहिए, मतलब अच्छे से उसका बालू वालू निकाल लेना चाहिए, ठीक है। और अब हम लोग कल पढ़ेंगे अभ्रक का मारन कैसे होता है, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को अभी तक का अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।